स्वामी जी, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई तो मतलब ये कि सिर्फ डायबिटीज़ नहीं है, उसके साथ बहुत सारी बीमारियां खुद ब खुद आती हैं, बहुत सारी परेशानियां साथ आती हैं। तो एक लेटेस्ट स्टडी आ रही है, वो ये बता रही कि जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें हार्ट अटैक का खतरा आम लोगों के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा है। तो शुगर की बीमारी दिल पर ना पड़े भारी, इसके लिए क्या किया जाए? तो शुगर की बीमारी दिल पर भारी ना पड़े, चलो बेटियों, चलो भाई, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। अब नीचे आ जाओ, तुमने बहुत अच्छा किया। आ जाओ बेटियों, अब नीचे बैठ के प्राणायाम कर लो। आइए आसमानों से जमीन पे आइए। करो रे सन्यासियों, हाँ करो आप भी, सेम टू यू। हाँ ऐसे गोमुखासन हार्ट के लिए अप्रतिम है। पहले तो डायबिटीज का पैकेज बताया पूरा और कॉम्प्लिकेशंस। अरे बाप रे, बच्चा कितना शानदार सिंगल आर्म कर रहा है। पे इधर ये बच्चा तो एक हाथ पर, अरे बहुत शानदार, एक हाथ पर वृश्चिकासन। हाँ क्या बात है गजब है भाई। अब ज्यादा अफसोस हो रहा है, बचपन में आ जाना चाहिए था पतंजलि। और इधर बेटियों को भी तो देखो, क्या अजब गजब है। और एक तो नई भर्ती हुई है अभी। हाँ कर बेटू, ये नई योगिनी आई है। हाँ महायोगिनी, ये योगावतार है कलयुग के। क्या है ये योगावतार? क्या है? गोमुखासन और अर्जुन की छाल दालचीनी और साथ ही भुजंगासन जो पहले करवा चुके हैं। चलो दोबारा करो भुजंगासन। है सन्यासी, ये गोमुखासन तो मैं कर लेता हूँ, बेटियों आप भी करो भुजंगासन। इन्होंने पूरा निचोड़ रखा है, निचोड़ तो हमने भी रखा, कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और ऐसे अर्जुन की छाल दालचीनी पियो, कार्डियोकिट खाली पेट, हृदयामृत खाने के बाद अर्जुनारिष्ट ले लो। या अर्जुन घनवटी भी पूज्य आचार्य श्रेणव नया आविष्कार कर दिया है। जो लोग काढ़ा नहीं बना पाते थे उनके लिए इजी कर दिया है। आजकल सबको इंस्टेंट चाहिए, कंफर्ट, कन्वीनियंस चाहिए ना, उसका ख्याल रखा। अरे इधर कब युगल योगा तो अप्रतिम हो रहा है, ये जो बेटियां कर रही है। हाँ क्या अजब गजब है साहब। अच्छा स्वामी जी, मैं एक क्वेश्चन जल्दी से उस पे पूछ लूं। जो हमारी टीम बड़ी मेहनत से तैयार करती है, उसमें गोभी, करेला, लौकी खाने के लिए कहा गया है। सुबह सुबह खाली पेट लहसुन की 2 कली खाने के लिए कहा गया है। स्वामी जी, अब कोई सुबह सुबह 2 लहसुन की कली खा के और फिर दफ्तर जाएगा तो उसको क्या ही हाल होगा। तो स्वामी जी, तरीका क्या है लहसुन खाने का जो डायबिटीज पर असर करता है, उसे खत्म करता है? हाँ ये आपने अच्छा पूछा। हार्ट के लिए घरेलू में एक लहसुन का भी बताते हैं। वो हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रोल के लिए, अर्थराइटिस के लिए, इम्यूनिटी के लिए और गैस पाचन की समस्या उनके लिए अप्रतिम है। लेकिन उसके लिए तरीका सुनो। देखो जो है, यद्यपि हमने बचपन से लहसुन प्याज छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद ये प्रयोग करके देखा। जब एक बार महसूस हुआ कि भाई 50 साल के बाद थोड़ा शरीर में वात बढ़ गया है, तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का तो रस पिया। माँ से मुझे 2 जेनेटिक कुछ प्रसाद मिला था। एक दांतों का जो हमने दंत कांति से ठीक कर लिया, फिर माता जी ने भी ठीक कर लिया, उसे मुझे कल ही बताया माता जी ने, परसों ही। हाँ फिर दूसरा, माता जी को वात की प्रॉब्लम थी, तो मैंने क्या किया, ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पिया। अब देखो पूरा शरीर ऐसे बच्चे की तरह हो रखा है। तो लहसुन को गाय के घी में भून लिया और 3 से 5 कली गाय के घी में भूनने से दुर्गंध, तीक्ष्णता, उष्णता, तामसिकता सब गायब। लो, गाय का घी परम सात्विक होता है। संसर्ग से दोष भी आते और संसर्ग जा दोष गुणः भवन्ति। गाय के संसर्ग से लहसुन की तामसिकता दूर। लो सर्टिफिकेट दे रहा हूं आपको शास्त्र प्रमाण के अनुरूप। तो लहसुन से तामसिकता, गाय के घी की लहसुन से तामसिकता, तीक्ष्णता, उष्णता सारे और दुर्गंध सब खत्म, कोई दुर्गंध नहीं आएगी। सुबह सुबह खाली पेट पी लेना और ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक 1 चुटकी और 1 चम्मच घी और पी लो। लो 1 चम्मच, सब तरह के रोगी घी पियो, 100 साल जियो, चेहरे पर तेजस्विता, शरीर में नूर रहेगा भरपूर। और 1 चुटकी
नमक डाल करके मुंह में, फिर गर्म पानी पी लेना। कोई रत्ती भर भी दुर्गंध नहीं आएगी, कोई भी ये प्रयोग कर सकता है। सबसे पहले इंडिया टीवी में प्रयोग कर लो और फिर सबके मुंह सूंघ सूंघ के देख लेना। स्वामी जी मगर कोई एक और समस्या परेशानी नहीं। है, लहसुन वाली बात तो ठीक हुई, कैसे दुर्गंध को दूर करना है, क्या सही तरीका है खाने का, वो आपने बताया। लेकिन चूंकि मौसम सर्दियों का चल रहा है, अक्सर लोग आसपास ही जुकाम, खांसी और कफ कंजेशन से परेशान रहते हैं, और फिर जो कफ सिरप उसके बाद लेते हैं, ट्राई करो सब। ऊपर से गर्माहट के लिए चाय कॉफ़ी का जो इस्तेमाल है वो भी ज़्यादा हो जाता है, उससे भी शुगर हाई होने का खतरा रहता है। तो सर्दी में अगर किसी को खांसी हो जाती है, कफ हो जाता है, तो इसको ये कैसे आपने दूर एकदम करें, ठीक पूछा। और ना हो इम्यूनिटी को हाई करने के लिए क्या करें? कल मैं सुबह 6 बजे से लेके, बीच में इंडिया टीवी वाला गैप दिया था, 11 बजे तक इन सब से मिलाओ। करीब 2500 लोगों ने नजदीक से आके पादस्पर्श करके रुद्राक्ष की माला आशीर्वाद लेकर के गए हैं, और स्वामी रामदेव को जरा सा भी खांसी खुर्रा नीवा ये प्रमाण है, इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। और ना कोई सर्दी ना कोई जुकाम। सुबह उठते ही अणु तेल डाल लिया था, और 2 गोली कंठामृत, और पूज्य आचार्य श्री ने ब्रोनकोम बहुत जबरदस्त फार्मुलेशन दे रखा है। 2 कंठामृत 1-2 ब्रोनकोम चूस लो, और इम्यूनिटी लो हो तो स्वर्ण शिलाजीत या इम्यूनोग्रिट गोल या इम्यूनोग्रिट भट्टी खा लो, च्यवनप्राश, और चमड़ी भी 100 साल तक जवान रखे, करे च्यवनप्राश खा लो। यही सूक्ष्म आ रही है दिन भर का भोजन, और दिन भर फिर नारियल पानी पे रहता है। देखो कितना अजाम आनंद आ रहा है। और यहाँ कंटोलो माल खा करके भी बेहाल हो रखे, कहे बाबा जी ताकत को नहीं आई, खून नहीं बढ़ा। हाँ क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के कुछ भी खा ले। इतना माल खा करके भी ताकत नहीं आई, तेरा बुरा हाल हो रखा है। तो जिनको खांसी खुर्रा है, कंठामृत ब्रोनकोम चूसे, खाने के बाद श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी अवलेह, ओहो हो जबरदस्त है। और मुलठी का भी पानी पिए दिन भर। एक हमारा बच्चा ही लपेटे में आ गया, पूज्य स्वामी भी दे बोले बाबा जी क्या करो? मैंने कहा बेटे 3 दिन उपवास कर पूरा। पहले उपवास कर रहा था तो उसमें थोड़ा हम कहते हैं थोड़ा चना खा लो, खजूर खा लो। मैंने कहा चना खजूर भी बंद कर। 3 ही दिन में जो एकदम खाट में पड़ा था वो जागृत हो गया एकदम। अरे बोले स्वामी जी गुरु की बात पूरी माननी चाहिए। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ही तो है, तो पूरी मानोगे तो 100% लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है किसी भी बीमारी में। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली नॉट कफ, कोल्ड, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, कैंसर तक सब लोग पूरे ठीक होंगे। वातज, पित्तज, कफज सब लोग। ये है महिमा योग आयुर्वेद की ऋषियों के विरासत की। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। ये है योग धर्म, आयुर्वेद धर्म, सनातन धर्म, ऋषियों की विरासत जो युगों युगों से हमने पाई थी। मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी,